हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम साउथ के उन टॉप 10 एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के बारे में जानेंगे जिन्होंने बॉलीवुड की कई पॉपुलर फिल्मों को रिजेक्ट किया है। तो नंबर 10 पर है रश्मिका मंदाना। नेशनल क्रश ऑफ इंडिया एंड साउथ इंडस्ट्री की वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना को तेलुगु फिल्म जर्सी की हिंदी रीमेक के लिए अप्रोच किया गया था। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रश्मिका को जर्सी फिल्म में शाहिद कपूर के अपोजिट फीमेल लीड रोल ऑफर किया गया था, बट उन्होंने वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया और फिल्म को करने से मना कर दिया था क्योंकि उनका कहना था दैट शी वुड नॉट बी एबल टू डू जस्टिस टू द फिल्म। इसके साथ ही IANS से अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने जर्सी फिल्म को रिजेक्ट करने का प्रॉपर रीजन बताते हुए कहा था कि if I am part of a film, it has to be because I need to give in to the film. I will not accept any film to which I feel can't give a lot to. Jersey remake was huge and I feel they deserve more. Someone who can give in energy. इसके बाद जर्सी फिल्म में ये रोल एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर को ऑफर किया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, बट देन फिल्म में ऑडियंस ने एक्टर्स की परफॉर्मेंस को काफी अप्रिशिएट किया। अब बढ़ते आगे नंबर 9 की तरफ और नंबर 9 पर है प्रभास। 2018 की ब्लॉकबस्टर फिल्म पद्मावत को सबसे पहले एक्टर प्रभास को ऑफर किया गया था। पद्मावत फिल्म रिलीज से पहले काफी सारी कंट्रोवर्सी से घिर गई थी और ऑब्वियसली जब फिल्म मेकर्स ऐसी फिल्में बनाते हैं जो हमारे हिस्ट्री से जुड़ी हुई होती है तो वहाँ उन्हें बहुत ही जिम्मेदारी से अपना काम करने की जरूरत होती है, जहाँ उन्हें हर तरफ ध्यान रखना होता है कि किसी भी तरह से लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो और फिल्म में ऐसी चीजें ना दिखाई गई हो जो कभी हुई ही नहीं थी। बट आई थिंक 100% एक्यूरेट सिचुएशंस या चीजें पता होना या मिलना पॉसिबल नहीं होता है और हिस्ट्री की बहुत सारी चीजें या बातें बहुत अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से लिखी हुई होती है और ऐसे में एक फिल्म मेकर या राइटर उस पर रिसर्च कर सभी चीजें जानकर अपने नजरिए से उस फिल्म को दिखाता है। एंड आई थिंक हमें किसी भी फिल्म को एक फिल्म की तरह ही देखना चाहिए, ना कि उसे बॉयकॉट करना या उस पर इतना विवाद करना चाहिए। बट ऐसे सब सिचुएशन में भी पद्मावत फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी। फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी के कैरेक्टर में रणवीर सिंह थे, रानी पद्मावती के कैरेक्टर में थी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और एक्टर शाहिद कपूर ने फिल्म में राजा रतन सिंह का रोल प्ले किया था और राजा रतन सिंह के रोल के लिए ही डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की फर्स्ट चॉइस थे एक्टर प्रभास। बट प्रभास ने किसी रीजन से पद्मावत फिल्म को करने से मना कर दिया था और इसके बाद फिल्म में ये रोल एक्टर शाहिद कपूर ने प्ले किया था। नंबर 8 पर है अनुष्का शेट्टी। साउथ की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड पॉपुलर एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी को बाहुबली फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस को लेकर काफी अप्रिशिएशन मिली थी। फिल्म में उनके कैरेक्टर को बहुत पसंद किया गया था। एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी को साउथ में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में और अदर कंट्रीज में भी काफी पसंद किया जाता है। उन्होंने साउथ की कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। उन्हें कई बॉलीवुड मूवीज ऑफर की जाती है, बट किसी रीजन से अनुष्का हमें उन फिल्मों में नजर नहीं आती। 2011 में आई रोहित शेट्टी की सुपरहिट फिल्म सिंघम के लिए सबसे पहले अनुष्का शेट्टी को ही पसंद किया गया था और डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने सबसे पहले सिंघम फिल्म अनुष्का शेट्टी को ऑफर भी की थी, बट अपने कुछ वर्क कमिटमेंट्स की वजह से अनुष्का ने सिंघम फिल्म में अजय देवगन के अपोजिट उस रोल को रिजेक्ट कर दिया था और बाद में फिल्म में उस रोल में एक्ट्रेस काजल अग्रवाल नजर आई थी और सिंघम फिल्म भी बहुत हिट हुई थी और इस फिल्म को रोहित शेट्टी की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म भी कहा जाता है। अब बढ़ते आगे नंबर 7 की तरफ और नंबर 7 पर है महेश बाबू। साउथ के मोस्ट चार्मिंग, हैंडसम एंड टैलेंटेड एक्टर महेश बाबू मोस्ट पॉपुलर एंड सक्सेसफुल एक्टर है। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई हिट फिल्में दी है। इसके साथ ही उन्हें कई बॉलीवुड फिल्म्स भी ऑफर की जाती है, जिसमें रिसेंटली संदीप रेड्डी वांगा की अपकमिंग फिल्म एनिमल शामिल है। एनिमल फिल्म सबसे पहले एक्टर महेश बाबू को ही ऑफर की गई थी, बट उन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद अब इस फिल्म में हमें नजर आने वाले हैं एक्टर रणबीर कपूर और उनके अपोजिट नजर आएंगी एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना। इसके साथ ही एक्टर आमिर खान और एक्ट्रेस हसीन की काफी पॉपुलर फिल्म गजनी के हिंदी वर्जन जिसमें आमिर और हसीन नजर आए थे, उसे सबसे पहले एक्टर महेश बाबू को ही ऑफर किया था, बट उन्होंने इस फिल्म को भी करने से मना कर दिया था। इसके बाद गजनी फिल्म एक्टर आमिर खान को ऑफर की गई थी और वो फिल्म भी सुपरहिट हुई थी। इसके साथ ही कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बॉलीवुड के एक बड़े डायरेक्टर अपने एक अपकमिंग अनटाइटल प्रोजेक्ट के लिए एक्टर महेश बाबू को कास्ट करना चाहते थे, बट महेश बाबू ने उनकी उस फिल्म
फिल्म को भी रिजेक्ट कर दिया। और एक्टर महेश बाबू का बॉलीवुड फिल्मों को ना करने का रीजन अगर हम जाने तो एक मीडिया इंटरव्यू में जब महेश बाबू से बॉलीवुड फिल्म में उनकी एंट्री को लेकर क्वेश्चन किया गया था, इसके जवाब में उन्होंने कहा था दैट बॉलीवुड कांट अफोर्ड मी। इसे एक्सप्लेन करते हुए फिर उन्होंने कहा था दैट आई हैव ऑलवेज वांटेड टू डू तेलुगु फिल्म्स एंड आई हैव ऑलवेज विश्ड फॉर तेलुगु मूवीज टू डू वेल अक्रॉस द कंट्री। आई स्ट्रांगली फील व्हाई शुड वी गो टू अनदर इंडस्ट्री by leaving ours behind। आगे उन्होंने कहा था आई एम वेरी हैप्पी दैट आवर फिल्म्स आर रीचिंग देयर, आवर मूवीज आर डूइंग वेल एट द पैन इंडिया लेवल एंड माई ड्रीम इज कमिंग ट्रू। बढ़ते आगे नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 पर है सामंथा रूथ प्रभु। सामंथा रूथ प्रभु साउथ फिल्म इंडस्ट्री की मोस्ट पॉपुलर एंड वन ऑफ द लीडिंग एक्ट्रेस है। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने कुछ हिंदी मूवीज और वेब सीरीज में भी काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने कई बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स को रिजेक्ट भी किया है अपने कुछ रीजंस की वजह से। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग सामंथा रूथ प्रभु को डायरेक्टर करण जौहर ने उनकी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए अप्रोच किया था और आलिया भट्ट से पहले स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म सामंथा को ऑफर की गई थी, बट उन्होंने कुछ रीजंस की वजह से स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था और इसके बाद इस फिल्म को एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने किया और करण जौहर की इस फिल्म को काफी पसंद भी किया गया था। इसके साथ ही एक्टर अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा पार्ट 1 में सामंथा को पहले जिस रोल को रश्मिका ने फिल्म में प्ले किया था उस रोल के लिए अप्रोच किया गया था, बट उन्होंने अगेन किसी रीजन की वजह से फिल्म को करने से मना कर दिया था। पुष्पा फिल्म को कई लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया था और उस फिल्म को फिर रश्मिका मंदाना को ऑफर किया गया और उन्होंने फिल्म में उस रोल को प्ले किया। इसके बाद पुष्पा फिल्म भी सुपरहिट हुई थी। इसी के साथ बढ़ते आगे नंबर 5 की तरफ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।